जहां पाकिस्तान आईएमएफ के साथ 24वां जो प्रोग्राम है नेगोशिएट कर रहा है। हमारा जो पड़ोसी मुल्क भारत है वो अपने पूरे इन सालों में एक दफ़ा आईएमएफ के पास गया और वो भी अर्ली 90s में, जहां पर उनको ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, फिर बाद में प्राइम मिनिस्टर बने, तो कहा यह जाता है कि उस वक्त जो उन्होंने पॉलिसीज इंप्लीमेंट की, डीरेगुलेशन की, प्राइवेटाइजेशन की, और वो जो उन्होंने कहते हैं कि जो फार्मूला लिया था, पाकिस्तान के वेल नोन इकोनॉमिस्ट, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, नेशनल सिक्योरिटी के एडवाइज़र भी रहे, सरताज अजीज़ साहब, उनसे लिया था। और 30-35 साल होने को हैं, भारत कहाँ पहुँच गया। और पाकिस्तान ऑन दी अदर हैंड, आज भी हम बातें तो हमारी तमाम सियासी जमातें करती हैं कि जी प्राइवेटाइजेशन करनी है, बिजनेस करना हुकूमतों का काम नहीं होता, लेकिन विद इन द पीएमएलएन आज भी कंसेंसस नहीं है कि प्राइवेटाइजेशन अगर करनी है तो किस इदारे की प्राइवेटाइजेशन करनी है। तो ये कितना लम्हा फिक्रिया है कि एक तरफ वो सरताज अजीज साहब का जो भी फार्मूला था, कहते हैं कि जो उनकी फिलॉसफी थी उसको भारत ने इंप्लीमेंट करके कहाँ से कहाँ पहुँच गए, और पीएमएलएन में वो रहे भी सरताज अजीज साहब, लेकिन पीएमएलएन आज भी फंसी हुई है कि प्राइवेटाइज तो करना है लेकिन किस इदारे को करना है। देखिए, जैसे हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे ना कि जो माइंड सेट है ना वो अभी तक मुझे तब्दील होता नज़र नहीं आ रहा है हुकूमतों का, चाहे किसी की भी हुकूमत हो, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत हो, उससे पहले केयर टेकर की गवर्नमेंट, उनका गंदम का स्कैंडल सामने आ गया, उससे पहले पीडीएम से पहले पीटीआई। ये जो डंग टपाव की अप्रोच है ना, ये पाकिस्तान को कहीं लेकर नहीं जाएगी। और फिर इनके अंदर जो पोलिटिकल डिविजन्स होती हैं, इनकी फ्रिक्शंस होती हैं, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। IMF की जो मीटिंग्स हुई हैं उसमें उन्होंने बड़ा क्लियरली पाकिस्तान को कहा कि आपको जो निजकारी है वो हमारे अगले प्रोग्राम का अहम सतून है, और पावर सेक्टर को तो आपको पूरा प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद अब दो काबीना की कमेटियां हैं, एक कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन है जिसको इसहाक डार साहब चेयर कर रहे हैं, और दूसरा कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज है जिसको मोहम्मद औरंगजेब साहब चेयर कर रहे हैं। इस हफ्ते जो CCOP की, जिसको डार साहब चेयर करते हैं, उसकी जब मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में तय ये पाया, क्योंकि जो निजकारी की डिवीजन है उसने 85 जो एंटिटीज थी, जो हुकूमती मलकियती इदारे, उसकी लिस्ट CCOP के सामने रखी। उसमें उन्होंने कहा जी 21 को प्राइवेटाइज कर दें, 39 उन्होंने कहा जी स्ट्रेटेजिक एंड एसेंशियल है, इसको तो प्राइवेटाइज किया नहीं जा सकता, और 18 ऐसी एंटिटीज है जिसका उन्होंने कहा जी कि वजारतों ने कहा प्राइवेटाइज नहीं करना, लेकिन उसकी वजूहात नहीं बताई, वो स्ट्रेटेजिक है, नहीं है, क्यों नहीं करना। डार साहब की कमेटी ने यह हदायत दी थी कि 21 को उन्होंने 24 कर दिया, उसमें रूजवेल्ट होटल और 2 और एंटिटीज उन्होंने शामिल कर दी, और बाकी जो 40 एंटिटीज थी रफली, उसका उन्होंने ये कहा कि ये फैसला जो है कि ये 40 स्ट्रेटेजिक एसेंशियल है, ये वजारतें नहीं करेंगी, कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs करेगी, मोहम्मद औरंगजेब साहब की कमेटी करेगी। मामला उन्हें रेफर बैक कर दिया है औरंगजेब साहब की कमेटी को। और मेरे लिए जो सरप्राइजिंग चीज थी कामरान इसके अंदर, वो ये थी कि औरंगजेब साहब की कमेटी को वजारत खजाना ने यह बताया कि हम अभी तक वजारतों की तरफ से हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई कि कौन से जो इदारे हैं वो स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल और कौन से नहीं। अब ये मिस स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स है, ये जानबूझ के किया गया है, मैं इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं देना चाहता। जब कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन में वो लिस्ट पेश हो चुकी है, वहां पे औरंगजेब साहब मौजूद थे, तो फिर ये कैसे स्टेटमेंट दी जा रही है कि हमारे पास तो लिस्ट ही कोई नहीं है, तो हम फैसला कैसे करेंगे। तो कैबिनेट कमेटी ऑन SOEs ने यह फैसला किया कि चूंकि इनके पास 6 माह की एक पीरियड होता है टोटल, जो आपकी पॉलिसी है, तो 6 माह के अंदर उन्हें बताना होता है, तो 6 माह 27 मई को पूरा हो रहे हैं, तो 20 मई तक अपनी ये लिस्ट हमें फराहम कर दें। कैसे ये मुल्क चल रहा है? एक काबीना की कमेटी एक बात कर रही है, दूसरी कमेटी दूसरी बात कर रही है, एक वजीर उसी कमेटी में बैठ के एक बात सुनते हैं, दूसरी कमेटी में बैठ के वो दूसरी बात सुनते हैं, तो ऐसे मुल्क ये चला रहे हैं। दो चीजें मुझे लगता है कि हमें जो अपनी जो डिक्शनरी है या जो भी उससे निकाल देनी चाहिए। एक, जब भी आपने कोई चीज़ काम नहीं करना होता या कोई चीज़ छुपानी होती है तो हम उसको कोट एंड कोट कहते हैं जी कौमी मफाद में ये बता नहीं सकते। अब ये एक नया मंत्र आ गया जी स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल जो है, चलें एक दो चीज़ें तो हो सकती हैं, और जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स या कौमी मफाद के नाम पर आम लोगों से इंफॉर्मेशन छुपाई जाती है, जिनको पता होनी चाहिए वो सारी इंफॉर्मेशन उनको पता होती है जिससे आप ये छुपा रहे होते हैं। तो एक तो ये चीज़ आई थिंक मुझे लगता है कि जो खुद एक वजारत है जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, मैं क्यों कहूँगा कि मैं गवर्नमेंट के अगर उस पे बजट पे याशी कर रहा हूँ, सारी फैसिलिटीज़ हैं, और कल वो प्राइवेटाइज हो जाता है तो वो तो फिर जो प्राइवेट मालिक है वो तो चीज़ें ये नहीं देखता। तो एक तो किसी थर्ड पार्टी को ये असेस करना चाहिए। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर ने तो स्टेटमेंट दिया ना, पहले यह है कि जी वो जो लॉस मेकिंग है उनको करें, वो तो कह रहे हैं जो लॉस मेकिंग है या प्रॉफिट में जा रही है तमाम को आप प्राइवेटाइज करें। उसमें प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बड़ी रैशनल है और बड़ी उन्होंने मुनासिब बात की है कि वो इदारे जो स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल है उसके अलावा तमाम प्राइवेटाइज कर दें, लेकिन स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल भी तो अभी डिटर्मिन नहीं हुआ ना। और जिस किस्म की लिस्ट है, पाकिस्तान एक्सपो
सेंटर, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मतलब एक मजाक बनाया उन्होंने स्ट्रेटेजी के नाम। उसी तरह का मजाक है जो इन्फॉर्मेशन के हवाले से होता है कि हर चीज के ऊपर सीक्रेट और कॉन्फिडेंशियल लिख दो ताकि किसी को क्या न्यूक्लियर वेपन बनाती है कि पता नहीं। पाकिस्तान पास टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास कौन से ऐसे न्यूक्लियर एसेट्स हैं इसलिए वो स्ट्रेटेजी कर, और एसेंशियल की कैटेगरी में भी नहीं आता ना। टूरिज्म एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है और पीटीडीसी उसकी एक एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। हाँ, ये जरूर सकता है कि कोई ब्रोकरेट किसी जगह पे जाए तो उसको फैमिली के लिए, खुद के लिए कोई अच्छा कमरा मिल जाए और अच्छा और बहुत सारे बोर्ड के लिए एसेंशियल हो सकता है, उसके लिए एसेंशियल हो सकता है। या बोर्ड के ऊपर जाए तो कुछ चंद हजार की फी मिल जाए, लेकिन उस चंद हजार की वही जो बात है ना कि अपने एक पाव गोश्त के लिए अगर पूरा क्या ऊंट ज़िबा कर देते हैं, तो यहाँ पे वही चक्कर हो रहा है कि मुल्क किधर जा रहा है। बहरहाल मेरा ख्याल टाइम हमारे पास कम है।